नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कमरे के बंद दरवाजे के पीछे से आती सिसकियों की आवाज़ ने सावित्री देवी के कदमों को वहीं रोक दिया। उसके हाथ में पूजा की थाली थी जो कांपने लगी। ये आवाज़ उनकी बहू अनंगा की थी। पिछले 6 महीनों से इस घर की दीवारों ने हंसी कम और दबी हुई चीखें ज़्यादा सुनी थी। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया। दृश्य देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। उनका बेटा रोहन अनंगा की अलमारी बिखरे खड़ा था। अनंगा जमीन पर बैठी थी और रोहन उसके हाथों से जबरदस्ती सोने के कंगन उतारने की कोशिश कर रहा था। दे दे मुझे ये कंगन। तुझे समझ नहीं आता? मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। अगर आज शाम तक मैंने पैसे जमा नहीं किए तो मेरा पूरा बिजनेस डूब जाएगा। रोहन गुर्राया। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था, लालच और हताशा का पागलपन। नहीं रोहन प्लीज़, अनंगा ने गिड़गिड़ाते हुए अपना हाथ पीछे खींचा। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। आप पहले ही मेरी शादी के सारे गहने सट्टेबाजी में उड़ा चुके हैं। मेरी एफडी तुड़वा दी, मेरे पिता से उधार ले लिया। अब बस ये कंगन बचे हैं, इन्हें मत लीजिए प्लीज़। हमारे बेटे आरव की स्कूल फीस भी अभी बाकी है। बाढ़ में गया आरव और बाढ़ में गई तेरी माँ की निशानी। रोहन ने अनंगा को धक्का दिया। अनंगा का सिर बैठ के कोने से टकराया। दरवाजे पर खड़ी सावित्री देवी की चीख निकल गई। रोहन! रोहन चौंक कर पलटा। माँ को वहाँ देखकर उसके चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आई, लेकिन फिर वही ढिठाई लौट आई। माँ तुम बीच में मत आओ, ये पति पत्नी का मामला है। सावित्री देवी अंदर आई और अनंगा को सहारा देकर उठाया। अनंगा का माथा सूज रहा था। सावित्री देवी ने बेटे को घृणा से देखा। पति पत्नी का मामला, इसे डकैती कहते हैं रोहन। अपनी ही पत्नी को लूटना, उसे धमकाना, क्या यही संस्कार दिए थे हमने तुझे? संस्कारों से पेट नहीं भरता माँ, रोहन चिल्लाया। तुम्हें पता भी है बाहर दुनिया में क्या चल रहा है? मुझे एक बड़ी डील मिली है, बस थोड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। एक बार पैसा आ जाए तो इसे रानी बनाकर रखूँगा, पर अभी ये कंगन मुझे चाहिए। तभी बाहर से एक भारी और गंभीर आवाज़ आई। अगर तुझे कंगन चाहिए तो पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। दरवाजे पर दीनानाथ जी खड़े थे, रोहन के पिता। वे रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, जीवन भर अनुशासन और ईमानदारी की मिसाल रहे थे। आज उनके हाथ में उनकी पुरानी छड़ी थी, लेकिन उनका हाथ काँप नहीं रहा था। उनकी आंखों में आज पिता का मोह नहीं, बल्कि एक न्यायाधीश का क्रोध था। पापा, आप तो कम से कम समझो। रोहन ने अपनी बात रखने की कोशिश की। चुप रह! दीनानाथ जी की आवाज़ में बिजली सी कड़क थी। वे कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि पूरा कमरा अस्त व्यस्त है। बहू रो रही है और उनका बेटा, जो कभी उनकी आंखों का तारा था, आज किसी अपराधी से कम नहीं लग रहा था। दीनानाथ जी ने रोहन की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे लगा था कि तू भटक गया है, सुधर जाएगा। पिछले महीने जब तूने झूठ बोलकर मुझसे पेंशन के पैसे मांगे थे, मैंने दे दिए थे। सोचा शायद तुझे सच में ज़रूरत होगी, लेकिन आज पता चल गया कि तू ज़रूरत पूरी नहीं कर रहा, तू जुआ खेल रहा है। अपनी गृहस्थी को दांव पर लगाकर कौन सा व्यापार खड़ा करना चाहता है तू? ये जुआ नहीं है, ये शेयर मार्केट है। आप पुराने ज़माने के लोग हो, आपको समझ नहीं आएगा, रोहन ने झुंझलाते हुए कहा। अनंगा कंगन दे रही है या नहीं? वह फिर से अनंगा की तरफ लपका। अनंगा डर के मारे सावित्री देवी के पीछे छिप गई। दीनानाथ जी ने अपनी छड़ी रोहन के सीने पर टिका दी और उसे पीछे धकेल दिया। खबरदार जो उसे हाथ लगाया। वह इस घर की बहू बाद में है, पहले एक इंसान है और अब वह हमारी बेटी है। रोहन हंस पड़ा, एक खोखली हंसी। वाह, बेटा पराया हो गया और बहू सगी। पापा, ये सब इमोशनल ड्रामा बंद करो, प्रैक्टिकल बनो। यह घर मेरा भी है, मुझे मेरे हिस्से के पैसे चाहिए। अगर कंगन नहीं देती तो घर के कागज़ दे दो, मैं गिरवी रख दूंगा। सावित्री देवी सन्न रह गई। घर? जिस घर को तेरे पिता ने ईंट ईंट जोड़ कर बनवाया, उसे तू गिरवी रखेगा? हाँ तो क्या, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, उनके बाद सब मेरा ही तो है। आज दे दे तो क्या बुराई है? रोहन की बेशर्मी की हद पार हो चुकी थी। दीनानाथ की आंखें भर आई, लेकिन आंसू गिरने से पहले ही सूख गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला ले रहे हो। वे धीरे से अपनी अलमारी की तरफ गए। क्या कर रहे हैं आप? सावित्री देवी ने घबराकर पूछा। उन्हें लगा शायद वे घर के कागज़ निकालने जा रहे हैं। दीनानाथ जी ने दराज से एक फाइल निकाली।
रोहन की आंखों में चमक आ गई। मुझे पता था पापा, आप मुझे निराश नहीं करोगे। लाइए कागज़। दीनानाथ जी ने फाइल खोली। उसमें घर के कागज़ नहीं थे। उसमें एक पुराना स्टाम्प पेपर था और एक पेन। ये ले। दीनानाथ जी ने कागज़ रोहन की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? रोहन ने उलझन में पूछा। ये बेदखली का नोटिस है, दीनानाथ जी ने शांत स्वर में कहा। मैंने ये कागज़ 2 महीने पहले ही वकील से तैयार करवा लिया था। जिस दिन मुझे पता चला कि तूने आरव के गुल्लक तोड़कर पैसे चुराए थे, मैं बस साइन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मुझे लगा मेरा बेटा लौट आएगा, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि मेरा बेटा मर चुका है। जो सामने खड़ा है वह सिर्फ एक लालची जानवर है। रोहन का चेहरा फक पड़ गया। पापा, आप मजाक कर रहे हैं? आप मुझे घर से निकालेंगे, अपने इकलौते बेटे को? बेटा, दीनानाथ जी ने कड़वाहट से कहा। बेटा वह होता है जो बुढ़ापे में माँ बाप की लाठी बने, वो नहीं जो अब उनकी बहू के गहने नोचे। बेटा वह होता है जो घर की इज्जत बढ़ाए, वो नहीं जो अपनी पत्नी को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करे। अनंगा ने तेरी वजह से कितनी रातें भूखे रहकर गुजारी है, ये हमें पता है। हमने सोचा था कि हम बीच में नहीं बोलेंगे, शायद तुम दोनों सुलझा लोगे, पर अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। दीनानाथ जी ने अनंगा का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खड़ा किया। सुन ले रोहन, यह घर, ये ज़मीन, मेरी पेंशन और मेरी जमा पूंजी, इसमें से एक फूटी कौड़ी भी तुझे नहीं मिलेगी। अब ये सब मेरी बहू अनंगा और मेरे पोते आरव के नाम होगा। वसीयत मैं आज ही बदल दूंगा। रोहन गुस्से में पागल हो गया। आप ऐसा नहीं कर सकते। कानूनन मेरा हक है। कानूनन हक तब होता है जब बाप बिना वसीयत किए मर जाए। मैं जिंदा हूँ और पूरे होशो आवाज़ में हूँ, दीनानाथ जी ने गरजते हुए कहा। और रही बात हक की, तो तूने एक पति और पिता होने का हक उसी दिन खो दिया था जब तूने अपनी गर्भवती पत्नी को तनाव देकर अस्पताल पहुंचा दिया। तुझे क्या लगा था हमें पता नहीं? अनंगा ने हमसे छिपाया, पर डॉक्टर ने मुझे सब बताया था। रोहन की बोलती बंद हो गई। दीनानाथ जी ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। निकल जा यहाँ से, अभी इसी वक्त। मैं कहाँ जाऊँगा? रोहन चिल्लाया। मेरे पास पैसे नहीं हैं, बाहर कर्जदार खड़े हैं। तो कमाना सीख, सावित्री देवी पहली बार बोली। उनकी आवाज़ में अब ममता नहीं, कठोरता थी। जब तक बाप की कमाई और बीवी के गहने मिल रहे थे, तब तक तुझे हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब सड़क पर ठोकर खाएगा तो शायद आटे दाल का भाव पता चलेगा। जा रोहन, अपनी ज़िंदगी जी जैसे तुझे जीनी है, पर इस घर की शांति को आग मत लगा। रोहन ने अनंगा की तरफ देखा, उम्मीद की एक आखिरी किरण के साथ। अनंगा, तुम तो कुछ बोलो, तुम मेरे बिना कैसे रहोगी? अनंगा ने अपने आंसू पोंछे। उसने सिर उठाया और पहली बार रोहन की आंखों में आंखें डालकर देखा। मैं रह लूँगी रोहन, मैं कम खा लूँगी, सादे कपड़े पहन लूँगी, पर अब और डर डर के नहीं जीऊँगी। मैं आरव को ये सिखाना नहीं चाहती कि जुल्म सहना औरत का धर्म है। मेरे पास मेरे माता पिता समान सास ससुर हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रोहन को विश्वास नहीं हुआ कि जिस पत्नी को उसने इतना दबाया वह आज उसके खिलाफ खड़ी हो गई। उसे अपनी हार सामने दिख रही थी। वह बड़बड़ाता हुआ, गालियाँ देता हुआ, पैर पटकता हुआ कमरे से निकला। दीनानाथ जी ने उसके पीछे जाकर मुख्य दरवाज़ा बंद कर दिया। चटकनी लगाने की आवाज़ पूरे घर में गूंजी। वह सिर्फ दरवाजे की चटकनी नहीं थी, वह एक अध्याय के बंद होने की आवाज़ थी। दीनानाथ जी दरवाजे के सहारे खड़े रहे। उनका शरीर अब जवाब दे रहा था। एक पिता के लिए अपने बेटे को घर से निकालना अपने ही शरीर का एक अंग काट कर फेंकने जैसा था। वे धीरे धीरे जमीन पर बैठ गए और सिसक पड़े। सावित्री देवी भी उनके पास बैठकर रोने लगी। हमने क्या कमी छोड़ दी थी परवरिश में? क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा? अनंगा, जो अब तक पत्थर बनी खड़ी थी, दौड़कर उनके पास आई। वह दोनों के बीच बैठ गई और दोनों के घुटनों पर सिर रख दिया। माँ जी, पापा जी, आप रोइए मत। आप हार नहीं गए, आप जीत गए हैं। आपने आज धर्म को चुना है, मोह को नहीं। महाभारत में भी तो भीष्म और द्रोण की यही गलती कर गए थे। उन्होंने पुत्र मोह और सिंहासन के लिए अधर्म का साथ दिया था, लेकिन आपने आज साबित कर दिया कि संस्कार खून के रिश्तों से बड़े होते हैं। दीनानाथ जी ने कांपते हाथों से अनंगा के सिर पर हाथ रखा। बेटी, हमें माफ़ करना। हमारे ही खून ने तुझे इतना दर्द दिया। हम तुझे वो खुशियाँ नहीं दे पाए जिसका वादा करके तुझे ब्याह कर लाए थे। नहीं पापा जी, अनंगा ने सिसकते हुए कहा। दुनिया में कौन से सास ससुर अपनी बहू के लिए अपने सगे बेटे को त्याग देते हैं? मुझे पति का सुख नहीं मिला,
पर मुझे ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने मुझे बेटी से बढ़कर माना। अब मैं काम करूँगी, मैंने बीएड किया है, मैं स्कूल में पढ़ाऊँगी, मैं आरव को पालूँगी और आपका सहारा बनूँगी। हम तीनों मिलकर इस घर को फिर से घर बनाएंगे। सावित्री देवी ने अनंगा को गले लगा लिया। हाँ मेरी बच्ची, अब तू ही हमारा बेटा है। वो नालायक तो चला गया, पर अपने पीछे अपनी जिम्मेदारी छोड़ गया। अब ये घर आंसुओं से नहीं, तेरे स्वाभिमान से चलेगा। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। रोहन गेट के बाहर खड़ा भीग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, और अंदर एक बूढ़ा दंपत्ति और उनकी बहू अपनी टूटी हुई दुनिया को फिर से समेटने की कोशिश कर रहे थे। दर्द गहरा था, घाव ताज़ा थे, लेकिन हवा में एक अजीब सी पवित्रता थी, सत्य और न्याय की पवित्रता। उस रात दीनानाथ जी ने खाने की मेज पर अनंगा से कहा, बहू कल सुबह वकील को बुलाना। वसीयत के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि तू आरव के नाम से एक नई एफडी शुरू करे। मेरी पेंशन का आधा हिस्सा अब से हर महीने तेरे खाते में जाएगा। तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। अनंगा ने पानी का गिलास भरकर दीनानाथ जी को दे दिया। उसकी आंखों में अब भय नहीं था। उसे पता था कि रास्ता कठिन है, एक अकेले माँ का सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन उसके सिर पर एक ऐसी छत थी जो तूफानों से भी नहीं हिली थी। रोहन का जाना एक अंत नहीं, बल्कि एक नई सुबह की शुरुआत थी। एक ऐसी सुबह जहाँ रिश्तों की कीमत प्यार और सम्मान से आंकी जाती है, न कि खून के संबंधों से। दीनानाथ जी ने उस दिन समाज को एक मूक संदेश दिया था कि जब औलाद नासुर बन जाए तो उसे शरीर से अलग कर देना ही परिवार को बचाने का एकमात्र उपाय है। घर के मंदिर में दिया जल रहा था, उसकी लौ स्थिर थी, बिल्कुल अनंगा के विश्वास की तरह। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।